हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लियर आर डाउट में। दोस्तों, आज हम आपको स्टैंडर्ड 8 पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में और बहुत बड़े बड़े लेवल तक पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको इस तरीके से बताएंगे ताकि आपको कभी भी इस टॉपिक को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट या जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो जो पहला टर्म है इसमें प्रिंसिपल को आप लोग मूलधन भी कहते हैं और इसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल होता क्या है, तो मूलधन या प्रिंसिपल वह राशि होता है जिसे आप अपने यूज के लिए किसी से लेते हैं या बैंक से लेते हैं, अथवा वह पैसा जो बैंक किसी को लोन के रूप में देता है, वह राशि जो है प्रिंसिपल कही जाती है, मूलधन कही जाती है। ठीक, अब दूसरा टर्म होता है इंटरेस्ट, जिसे ब्याज कहते हैं, और इंटरेस्ट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंटरेस्ट वह अतिरिक्त रुपया होता है जब आप उस लिए गए पैसे को, जिसका पैसा आप लिए हुए रहते हैं, उस पैसे को जब आप लौटाने लगते हैं तो जो अतिरिक्त रुपया उसे आप देते हैं वही इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक, सपोज करिए कि 100 रुपया आपने जो है लिया हुआ था, और जिससे लिया हुआ था जब उसको आप लौटा रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से उसको, या उनके कहने पर कि हमको 10 रुपया सैकड़े चाहिए, तो आप देने लगेंगे तो 100 का आप 110 देंगे। तो लिए थे 100 और दे रहे हैं 110, तो ये जो 10 रुपये का जो अतिरिक्त चार्ज आप दे रहे हैं वही पैसा ब्याज कहलाता है। आगे है अमाउंट, जिसे आप मिश्र धन कहते हैं, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन वह राशि होता है जो मूलधन में अतिरिक्त राशि को जोड़ने पर प्राप्त होता है। अर्थात यदि मूलधन और ब्याज दोनों को हम जोड़ लें तो जो राशि मिलती है उसे हम अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट। ठीक है ना, अर्थात जैसे आप किसी से या बैंक से पैसा जो लिए हुए हैं और जो उस पर इंटरेस्ट आप अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं, दोनों को मिला करके जब आप उस व्यक्ति को देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक, उसी एग्जाम्पल में जैसे 100 रुपया था आपका मूलधन और 10 रुपया जो इंटरेस्ट दिया था, अब आप कुल मिला के 110 रुपया दे रहे हैं, तो ये जो 110 रुपया है वो अमाउंट है, यही है मिश्र धन। आगे है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर या दर कहते हैं, इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं या स्मॉल आर से भी डिनोट किया जाता है। तो जो भी प्रिंसिपल आप लेते हैं, जो भी मूलधन आपको मिलता है, उसे जो देने वाला होता है वह कुछ प्रतिशत की दर से आपको देता है कि हम 2%, या अर्थात 100 में 2 या 100 में 5%, इस तरीके से कुछ वह चार्ज लगाता है कि हम आपको अमाउंट तो दे रहे हैं, पर समय पूरा होने पर हम आपसे जो है 5% अतिरिक्त रूप से लेंगे। तो जो अतिरिक्त रूप से वो लेने के लिए जो रेट अपना लगाया हुआ है उसी को हम दर कहते हैं। ठीक, आगे है टाइम, तो ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टाइम आप जानते हैं कि कोई भी अमाउंट आप जितने समय के लिए लेते हैं, कोई भी जो आप ले रहे हैं राशि, कोई भी प्रिंसिपल जितने समय के लिए दिया जाता है अथवा लिया जाता है, तो उसी को हम समय कहते हैं। यह जो है सालाना माने वार्षिक रूप से भी होता है, वर्ष में भी होता है, या 6 महीने या 3 महीने या महीने का भी हो सकता है। ठीक, अब आती है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT/100, मतलब P से प्रिंसिपल इंटू रेट से रेट हो गया, T से टाइम/100, तो PRT/100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का। अब साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला ये है, अगर आपको मिश्र धन पूछा जाए तो मूलधन प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो जो ब्याज होता है, जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आपका साधारण ब्याज, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्याज लगा होता है
वह वार्षिक रूप से, जैसे 5% अगर ब्याज लगा हुआ है तो वह केवल अगर मूलधन पर ही ब्याज लग रहा है तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। समझिए, जब जो ब्याज होता है वह केवल मूलधन पर ही लगा होता है, चाहे आप जितने वर्षों के लिए उसको लिए हुए हैं तो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। बट वहीं अगर ब्याज प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष के लिए जैसे आपने रेट 5% किया हुआ है और 5% के दर से अगले वर्ष का जो अमाउंट निकलेगा, अब अगला वर्ष के लिए वह उसका मूलधन बन जाएगा। तो ब्याज पर भी जब ब्याज लगता रहता है तो उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग इतना प्रारंभिक रूप से जान लिए हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करने के पहले अब हम लोग इसके अमाउंट को फाइंड करेंगे। अमाउंट को, मूलधन को निकालने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चलिए ध्यान से समझ लीजिए। अभी जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मिश्रधन होता है वह मूलधन में ब्याज को ऐड करके निकाला जाता है ना। तो सपोज करिए कि अगर आपको, हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हुआ अर्थात मूलधन निकालना हुआ तो क्या करेंगे? तो मूलधन अगर निकालना है तो हम इस जो आपका इंटरेस्ट आया हुआ है उसको अमाउंट में से क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो आपका जो है प्रिंसिपल फाइंड हो जाता है ना। या अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हुआ तब क्या करते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड करना हुआ तो इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये ब्याज निकालने के लिए हम, अगर मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो आपको ब्याज निकल जाता है। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले हम कंपाउंड अमाउंट, जो अमाउंट है उसको फाइंड करते हैं। तो होता है A = P1 + R/100। पावर यहाँ पे T या N कुछ भी आप लिख सकते हैं। N का भी मतलब टाइम होता है और T का भी मतलब टाइम होता है। यहाँ पर A क्या है? अमाउंट है, P प्रिंसिपल है अर्थात मूलधन, और R क्या है? रेट है, दर, जिस दर से जो पैसा दिया जाता है वह है। T क्या है? टाइम, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो ये अमाउंट का फार्मूला हो गया। अब आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट के लिए हमने क्या बताया आपको कि ये जो अमाउंट होता है उसमें से, देखिए इंटरेस्ट हमने यहाँ निकाला है तो अमाउंट में से ये प्रिंसिपल को घटा लेते हैं। तो यहाँ भी अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेंगे। तो ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का के लिए जो इसका जो अमाउंट है वो क्या है? P1 + R/100 पावर T और माइनस आपका प्रिंसिपल तो वही है P। तो P में से P आप कॉमन कर लेंगे। तो P जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + R/100 के पावर T और यहाँ पे बचेगा -1। तो ये आपके फार्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये हो जाएगा। अब इसको हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, इस पर कैसे यूज करेंगे, अब हम आपको अगली पार्ट में, आई होप कि हम इसी में आपको थोड़ा सा बता देंगे। जैसे आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो देखिए अमाउंट दिया हुआ है, सॉरी ये प्रिंसिपल दिया है 6400 फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों के लिए एट 50% PA माने पर एनम, माने वार्षिक रूप से, कंपाउंडेड एनुअली, वार्षिक जो है गणना उसकी की जा रही है। तो अब आप देखिए प्रिंसिपल दिया है 6400, तो इसको आप पहले राइट कर लेंगे। तो देखिए ये आपको दिया हुआ था जो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है, प्रिंसिपल 6400 रुपीज़, टाइम 2 ईयर्स और रेट 15% है। तो पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट के लिए क्या फार्मूला है? P1 + R/100 के पावर T, यही फार्मूला है। तो इसमें आप रखिए P की वैल्यू कितना है? 6400 और 1 + R की वैल्यू बता रहे हैं कि 15% है। यहाँ पे पर एनम का मतलब है कि जो गणना की जा रही है वो वार्षिक रूप से की जा रही है। कभी कभी जो है क्वाड्रिलेटरली या हाफ ईयरली करता है, छमाही या तिमाही, तो छमाही कह देगा तो इसका रेट भी आधा हो जाएगा, ठीक है ना। और टाइम जो है 2 वर्ष जो यहाँ दिख रहा है, तब उस हिसाब से उसका दोगुना माने 4 छमाही हो जाएगा। ये हम आपको अभी बाद में बताएंगे इसको। तब तक आप यहाँ देखिए तो 15 रेट है इसका और यहाँ पे परसेंट था, 15/100 हो गया। टाइम कर रहे हैं 2 वर्ष है, तो लिख दीजिए इसको। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप। तो 6400 हो गया
अब देखिए 100 1 जा 100 और 15 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा। अब अपान 100 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब 6400 इंटू 115 अपान 100 इंटू 115 अपान 100, ये देखिए 0 से 0 डिवाइड कर गया। अब इसको भी ज़रा काट दीजिए तो देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 0। अब ये जो है 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 और 4 5 जा ये भी कट गया। ऊपर क्या बच रहा है 16 इंटू 115 इंटू 23 अपान यहाँ नीचे बचा हुआ है 5 से ये पुनः कट जाएगा तो 23 हो जाएगा। अब 23 का 23 में गुणा किए थे, 23 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है, बताइए। नहीं पता है, कोई बात नहीं। 23 का 3 में मल्टीप्लाई 23 3 जा कितना होता है 69 का 9 करी 6 हो गया। 23 2 जा 46 में आप 6 ऐड कर दीजिए तो 529 हो जाएगा। अब इनका भी आपस में गुणा कर लीजिए, 16 9 जा 144, 16 2 32 और 14 हो जाएगा 146 का 6 कैरी कितना लगा 14, 16 5 जा 18 80 और 14 94 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए 16 5 जा 80 और कैरी यहाँ पर 4 ही लगा जो है 84, यहाँ पे 4 तो कैरी यहाँ पर तो 4 आप लिख दिए हैं। 16 5 जा 80 में 14 ऐड किए थे या 4 ऐड किए थे 84 ही होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तो अब आप देखिए कि ये तो अमाउंट निकाल लिया। अब आपको ये अमाउंट आपका जो पहला आंसर ये तो आपने निकाल लिया, इतना रुपया उसका जो है 2 वर्ष के बाद इतना पैसा उसको ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट यही है। अब इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो हमने क्या बताया कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लेते हैं। तो अमाउंट है 8,464, इसमें से आप जो है 6,400 प्रिंसिपल को घटा लीजिए। तो घटा लेंगे तो आ जाएगा 02, है ना। तो ये घटाने पर इतना रुपया जो आएगा वहीं आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, कुछ आपने इसमें सीखा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और जब शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी, तो हम और भी अच्छे से प्रयास करेंगे ताकि आपको हम हमेशा आपसे जुड़े रहें। ओके, तो ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर।